का कि घर घर बांटते फिर रहे हैं अरविंद केजरीवाल शराब, ये बाकायदा पंक्तियां, लाइंस इस्तेमाल की गई और यहां तक कहा गया कि 100 करोड़ का घोटाला है, 144 करोड़ का घोटाला है, फिर 900 करोड़ तक बात पहुंची और फिर दरअसल जो सीएजी ने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने जो रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की उसमें ये घोटाला पहुंच गया 2096 करोड़ का। ये सारे आंकड़े सामने चलते रहे और ये मुकदमा दरअसल किसने दर्ज किया, एफआईआर किसने दर्ज की? इस देश की सबसे बड़ी, सबसे विश्वसनीय, सबसे काबिल जांच एजेंसी ने, सीबीआई ने। और सीबीआई ने क्या आरोप लगाए कि अरविंद केजरीवाल का जो सबसे करीबी आदमी है विजय नायर, वो दरअसल साउथ की एक लिकर ग्रुप के साथ, साउथ की एक लिकर लॉबी के साथ बाकायदा ये मेलजोल बढ़ाता हुआ दिखा कि हम आपके हिसाब से शराब नीति बनाएंगे, आप हमें दरअसल रिश्वत देंगे। और ये सीबीआई ने अदालत में अपनी चार्जशीट में कहा कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत साउथ की लॉबी से मिली अरविंद केजरीवाल को और अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर उसमें से लगभग 44-45 करोड़ रुपए गोवा के विधानसभा चुनाव में 2022 में खर्च हुए। ये सारा केस अदालत के सामने रखा गया और इसी पर मुकदमा दायर किया एक और काबिल एजेंसी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। जहां जहां पैसे का, रुपए का, धन का करप्शन शामिल होता है वहां एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की एंट्री अपने आप हो जाती है, बाय डिफॉल्ट हो जाती है, अधिकार है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास। और दरअसल इस चक्कर में 3.5 साल, क्योंकि मामला दर्ज हुआ था अगस्त 2022 में जब सीबीआई ने सबसे पहली एफआईआर की थी, तो 3.5 साल इन दोनों जांच एजेंसीज ने आसमान और पाताल एक कर दिया और पूरी आम आदमी पार्टी नाप दी गई। जिम्मेदारी से इन शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूं, पूरी आम आदमी पार्टी नाप दी गई। सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, जितने टॉप के लीडर्स थे आम आदमी पार्टी के, सब जेल में भर दिए गए पीएमएलए के तहत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसमें आरोपी को ईसीआईआर जो एफआईआर है वो नहीं दिखाई जाती, आरोपी को नहीं पता होता कि उसके ऊपर कौन से आरोप बाकायदा चस्पा कर दिए गए हैं। और मनीष सिसोदिया से लेकर तमाम लोग जेलों में रहे, कोई 150 दिन, कोई 175 दिन, मनीष सिसोदिया तो तकरीबन 2.25 साल जेल में रहे। और फिर देश के इतिहास में पहली बार यह भी हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया और वो भी ठीक लोकसभा चुनाव से पहले मार्च 2024 में घर से उठा लिया गया। तकरीबन 177 दिन अरविंद केजरीवाल जेल में रहे और मैंने इस पर दर्जनों डिबेट की कि अगर टैक्स पेयर के एक भी रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है जो इस देश के नौकरी पेशा टैक्स पेयर ने, मजदूर ने, गरीब ने जमा किया है, उसके अगर एक भी रुपए का गबन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो सबको नाप दिया जाना चाहिए। मैंने इस पर दर्जनों डिबेट की और ईडी ने कहा कि 176 फोन नष्ट कर दिए गए क्योंकि ये मुब्तला थे। कोऑर्डिनेशन चल रहा था साउथ की लॉबी से, संजय सिंह के घर बाकायदा डील हो रही थी करोड़ों रुपए की उनके घर में बैठकर। अब लेकिन जो आपको खबर आज बताने वाली हूं, दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो 598 पन्ने का एक ऑर्डर आज सुनाया है, क्योंकि चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी हजारों पन्नों की। कोर्ट को तय करना था कि आरोप कितने संजीदा हैं, गंभीर हैं, ट्रायल शुरू हो सकता है, मुकदमा चलाने की इजाजत दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती। तो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बाकायदा, जज ने जो चीजें आज कहीं इस मुकदमे में मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना शुरू करूंगी तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे कि जिन जांच एजेंसियों पर हम भरोसा करके, जिनका एहतराम हम करते हैं, जिन पर हम विश्वास करते हैं, वो जांच एजेंसियां इस तरीके से मुब्तला हैं एक अलग ही किस्म के झूठ में। मैं सिलसिलेवार तरीके से बताती हूं आज आपको कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा क्या है। जितेंद्र सिंह ने कहा, वॉल्यूमिनस चार्जशीट, हजारों पन्नों की चार्जशीट है, हैज मेनी लेक्यूनाई नॉट सपोर्टेड बाय एनी विटनेस और स्टेटमेंट। भाई हजारों पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी आपने, लेकिन उसमें एक विटनेस, एक गवाह, एक बयान ऐसा नहीं है जो आपके आरोपों की पुष्टि करता हो, उनको सपोर्ट करता हो। क्या कहती है कोर्ट?
सीबीआई फेल्ड टू मेक आउट अ प्राइमा फेसाई केस अगेंस्ट सिसोदिया। मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई केस नहीं बनता। और अगली लाइन आपको और थोड़ा सा चौंकाएगी। द जज एडेड केजरीवाल वॉज इंप्लीकेटेड विदाउट एनी कॉजेंट मटीरियल। बगैर किसी ठोस आधार के केजरीवाल को फंसाया गया और केजरीवाल का नाम बगैर किसी सबूत के जोड़ा गया। जब मामला किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से जुड़ा हो तब बगैर किसी पुख्ता सबूत के आरोप लगाना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है, ये जज साहब कह रहे हैं। तीसरी बात, देयर वर मिसलीडिंग एलिमेंट्स इन द चार्जशीट। बहुत सारे ऐसे भ्रम में डालने वाले कथन हैं चार्जशीट में। और अगली लाइन, इट वॉज सरप्राइजिंग, जो सबसे पहला आरोपी बनाया था सीबीआई ने कुलदीप कुमार को, जो एक्साइज कमिश्नर हुआ करते थे, आबकारी कमिश्नर। कोर्ट क्या कह रहा है? इट वॉज सरप्राइजिंग व्हाई ही वॉज इम्प्लीकेटेड, और इम्प्लीकेटेड शब्द का इस्तेमाल किया यानी फंसाया गया। इट वॉज सरप्राइजिंग व्हाई ही वॉज इम्प्लीकेटेड एज द फर्स्ट एक्यूज्ड व्हेन देयर वॉज एब्सोल्युटली नो मटीरियल अगेंस्ट हिम। कोर्ट की समझ से परे है कि पहला आरोपी किस आधार पर उसे फंसाया गया, उसके खिलाफ कोई मटीरियल बनता ही नहीं था। There was no evidence showing his involvement and neither was there any recovery from मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया के खिलाफ ना तो कोई एविडेंस शो कर पाई सीबीआई उनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर, और ना ही कोई उनसे रिकवरी दिखा पाई, कोई किसी तरह का पैसा बरामद नहीं हुआ। और पांचवी चीज जो कहती दिखी कोर्ट, द अट्रीब्यूशन ऑफ केजरीवाल इन दी अलिज्ड कॉन्स्पिरेसी कैन नॉट बी सस्टेन्ड, ये टिकती हुई दिखाई नहीं देती। और कोर्ट ने दरअसल सीबीआई के ही अधिकारियों के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए कि जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस केस की जांच कर रहा था उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठाई जाए। और 23 के 23 आरोपी, वो जो सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताना अगर शुरू करूं, शरद चंद्र रेड्डी से लेकर दुर्गेश पाठक तक, जो गोवा विधानसभा चुनाव के इंचार्ज थे आम आदमी पार्टी के, इस सारे 13 के 13 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया कि किसी के खिलाफ कोई मुकदमा ही नहीं बनता, ट्रायल चलाने की इजाजत ही नहीं दी जा सकती। अब इसके बाद केजरीवाल नमूदार हुए और एक विजय जुलूस निकाला गया और फिर पॉलिटिक्स तक बात पहुंची कि दिल्ली के चुनाव आज करा दीजिए, 10 सीटें भी नहीं जीतेगी बीजेपी। और केजरीवाल को अगर रोकना है तो हत्या करनी पड़ेगी केजरीवाल की, यहां तक आज केजरीवाल कहते हुए दिखाई दिए। सुनिए जरा। पूरा षड्यंत्र 2 लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। एक ही तरीका बचा है मोदी जी केजरीवाल से निपटने का, केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। उसके अलावा अब केजरीवाल आपसे संभलने वाला नहीं है। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को, मोदी जी हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूं। 598 पेज का ऑर्डर दिया कोर्ट ने। हालांकि सीबीआई ने भी अभी थोड़ी देर पहले डिस्क्लोजर दिया है कि सीबीआई अब अपर कोर्ट में मूव करेगी, यानी हाई कोर्ट की तरफ रुख करती दिखेगी सीबीआई। बीजेपी कह रही है कि अभी आपके पाप धुले नहीं है, बहुत सारे सवालों की झड़ी बीजेपी लगाती दिख रही है। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ जो राउज एवेन्यू कोर्ट का वर्डिक्ट है, जो टिप्पणी है, उसी के बाद दिल्ली का चुनाव हुआ और कहां 67 सीटें 70 में से जीतने वाली आम आदमी पार्टी आकर खड़ी हो गई 22 सीटों पर, और बीजेपी लगभग 3 दशकों बाद जीतती दिखाई दी 70 में से 48 सीटें दिल्ली में। और फिर हेमंत सोरेन, याद कीजिए, हेमंत सोरेन को ठीक लोकसभा चुनावों से पहले जेल डाल दिया गया, 5 महीने हेमंत सोरेन जेल में रहे। और फिर झारखंड हाईकोर्ट ये टिप्पणी करता हुआ दिखा कि इनके खिलाफ दरअसल किसी तरह के भ्रष्टाचार का मामला साबित ही नहीं होता। कुछ दिन पहले नेशनल हेराल्ड केस में ईडी को कोर्ट ने जमकर फटकार इस बात पर लगाई कि आपको पहले एफआईआर दाखिल करनी थी, फिर दरअसल इसके प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाना था। एफआईआर आपने दर्ज ही नहीं की और 12 साल से चिल्ला रहे हैं इतने 1000 करोड़ का मामला और इतने 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार। तो दरअसल सवाल यह है, आज हम ऐसी जांच एजेंसियों पर भरोसा करके इस देश में चल रहे हैं,
या फिर वो जो पवन खेड़ा कहते हुए दिख रहे हैं कि एब्सोल्यूट बीजेपी का काडर हो गई हैं सारी जांच एजेंसियां, उनके समय पर भी हुआ करती थी, यूपीए के समय पर भी, और आज भी वही स्थिति बरकरार है क्या? सुनिए जरा। That's what the BJP does before every election. If it suits them to weaken the Congress, they'll strengthen Congress's rivals. That's what they did in the past also. अगर वो सही थे, आज जितने घड़ियाली आंसू वो दिखा रहे हैं, ईमानदारी की, कट्टर ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, तो मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर वो सही थे तो क्यों जैसे ही जांच शुरू हुई तो उन्होंने अपनी ये लीकर पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया, तुरंत वापस किया? अब दरअसल ये अदालत से निकलकर लड़ाई अब सड़कों पर लड़ी जाएगी और इसका पॉलिटिकल नैरेटिव भी बनाने की कोशिश होगी। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया आज चुनाव करा लीजिए, 10 सीटें नहीं जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। पंजाब में इलेक्शन सिर पर खड़े हुए हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एब्सोल्युटली मुख्तलिफ स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस कह रही है भाई आम आदमी पार्टी को खड़ा करना था, जिंदा करना था आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के खिलाफ, इसलिए अपने काडर को काम पर लगा दिया, ईडी सीबीआई को, अदालतों को। ये पवन खेड़ा कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखता हूं। केजरीवाल कट्टर ईमानदार, फिर किसने फंसाया सरकार? और आज का दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये, न कागज न गवाह न सबूत, ईडी सीबीआई बोलती है झूठ, और ये बहुत बड़ी तोहमत है अगर ये सच है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, सीनियर लीडर, खुद 181 दिन जेल में रहे संजय सिंह जुड़ रहे हैं। पीएमएलए लगा था संजय सिंह के खिलाफ भी। मेरे साथ प्रदीप भंडारी जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस से मुदित अग्रवाल इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता। आम आदमी पार्टी से कुलदीप कुमार हैं। और दो बेहद खास मेहमान इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं, यशोवर्धन झा आजाद, फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर आईबी